जय गणेश। मुरली वाले की जय। श्री कृष्ण मुरारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गोपिकाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। श्रीनाथ प्रभु की जय। द्वारिकाधीश की जय। जगन्नाथ प्रभु की जय। बद्री विशाल की जय। राधा रानी की जय। यमुने महारानी की जय। प्यारे भक्तों, मैं व्यास महाराज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा भगवान व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर आज फिर भागवत महापुराण के पर कुछ शब्द कहकर अपनी वाणी को पवित्र करूंगा तथा अपने जीवन को सार्थक करूंगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, भागवत महापुराण के EP 16 में कि शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि घोर कलयुग आने वाला है। ये कलयुग क्या बलाय है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। वास्तव में मैं तो ये कहूंगा कि कलयुग एक सभ्य इंसान को आदि मानव बनने के लिए मजबूर कर देता है। यह ऐसी परिस्थितियां कर देता है कि जिसे हम आज की भाषा में सभ्य इंसान कहते हैं, ये आदि मानव में परिवर्तित होने लगता है। कलयुग की एक विशेषता और है कि इसमें जो विकास दिखाई देता है, डेवलपमेंट दिखाई देता है, ये मात्र एक धोखा है और कुछ भी नहीं। कलयुग का शाब्दिक अर्थ होता है कली माने मशीन, युग माने समय, मशीनों का समय। इस युग में रोज नई नई चीजों के आविष्कार होते हैं। परिणाम स्वरूप मानव की आवश्यकताएं दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगती है और मानव बाय हुक और क्रुक पैसा कमाने की कोशिश करता है। और ये बाय हुक और बाय क्रुक ढंग से पैसा कमाने का जो तरीका होता है, इससे पाप की अभिवृद्धि होती है। इसीलिए इसे पाप का युग भी कहते हैं। इस समय का अधिष्ठाता स्वयं भगवान पाप ही होता है। ये भयंकर समयों में से एक है। मैं कुछ और भी बातें कलयुग की आपको बताना चाहूंगा। कलयुग में प्रकृति तथा नारी पर, जाति पर जुल्म बहुत होते हैं। प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं, नाना बीमारियां उत्पन्न होती हैं और बीमारियों का आविर्भाव होता है। मानव की आयु छोटी होती चली जाती है। मानव चलती फिरती मशीन बनकर रह जाता है। इस युग में इंसान स्वयं भी चलती फिरती मशीन बनकर रह जाता है।
मानवों में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आदि सब खत्म हो जाते हैं, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। ये इस युग की समस्याएं हैं। भक्तों, इस युग के विषय में हम जानना चाहते हैं। उसका कारण भी यही है कि हम इस युग के लिए इतना डरते क्यों हैं। कारण है, आज हम खुश होते हैं कि हम 24 घंटे में धरती के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाएंगे। हवाई जहाज की सेवाएं हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, आज 4G से 5G आने वाला है। पर क्या इसे डेवलपमेंट कहूं? क्योंकि ये डेवलपमेंट जिस कास्ट पर है ना, वो कॉस्ट मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ये डेवलपमेंट हो रहा है प्रकृति की कॉस्ट पर। जंगल काटे जा रहे हैं, रोड बड़े बड़े किए जा रहे हैं। प्रकृति इसका रिएक्शन जरूर लेती है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी दुख की बात होती है ना, वो है इस युग में जो इंसान की 3 बेसिक जरूरतें हैं, वो हमारे ही कुकर्मों के कारण लोप होती चली जाती है। हमारी पहली जरूरत क्या है कि हम श्वास ले सके। हवा चाहिए, साफ हवा, ऑक्सीजन हमें चाहिए। परंतु इस युग की यही विडंबना है, और आगे चल कर के तो यही होने वाला है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो पीठ पे किताबों का बैग नहीं होगा, एक सिलेंडर होगा ऑक्सीजन का, बड़ा भारी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएगा। और वो अपने माता पिता से चटपटा करने के लिए, अटसंट खाने के लिए पैसे नहीं मांगेगा। वो बोलेगा पापा सिलेंडर खत्म हो रहा है ऑक्सीजन का, इससे फीड करवा दो, इसे फिल करवा दो। और साथ में दूसरी जो चीज कम होती चली जाएगी वो है पानी। जितना हम प्रकृति पे जुल्म करते जाएंगे ना, पेड़ काटते जाएंगे, ये करते जाएंगे, वो करते जाएंगे, धरती से पानी गायब होता चला जाएगा। नदियां सूखती चली जाएंगी, तालाब और कुएं सूख जाएंगे। पीने के पानी के लिए हम तरसने लगेंगे, नई पीढ़ी तरसेगी। ये सोच के चलो आप, क्या ये डेवलपमेंट है? कलयुग में खाने के लिए क्या मिलेगा? अन्न तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। ये बाहर जो आपको पशु पक्षी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनको भी लोग सफा चट कर जाएंगे। कोई रास्ते पे पशु नहीं मिलेगा, कोई पक्षी नहीं मिलेगा। ये जो चाय बाय का फैशन है, सब शौक है, सब भूल जाओगे। जानवर होगा ही नहीं तो दूध आएगा कहां से, चाय पियोगे? जानवरों को ही खा जाओगे, पक्षियों को खा जाओगे, पेड़ों को खा जाओगे, खत्म हो जाएंगे, काट दोगे, खत्म हो जाएगा।
और लास्ट आदमी की हालत ये हो जाएगी कि वो सारे रिश्ते नाते भूल जाएगा। कौन बाप, कौन माँ, कौन बीवी, कौन बहन, कौन बेटा, कौन बेटी, सब भूल जाएगा। और यहां तक दुर्दशा आ जाएगी कि इंसान इंसान के मांस को ही खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। आदमी की उम्र घट कर के 25 साल रह जाएगी। जब कलयुग शुरू होता है तो आदमी की उम्र होती है 100 साल। जब पहला चरण खत्म होने पे आता है तो इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र होती है 75 साल। और जब दूसरा चरण खत्म होने पे आता है तो उम्र रह जाती है सिर्फ 50 साल। कलयुग का जब तीसरा चरण खत्म होने पे आता है तो इंसान की आयु सिर्फ 25 साल रह जाती है। हाइट घट करके 2.5 फीट 2 फुट की हो जाती है। बस इतने साल भी रहेगा। अजीब लगता है ना। हाँ, यही दुर्दशा हमारी होने वाली है यदि आज हम सचेत नहीं हुए तो। अब ये जो इतना मैंने बताया आपको, ये जो डर है, ये जो कलयुग है, इससे कौन नहीं डरेगा। ऐसा डेवलपमेंट किसको चाहिए। और आज मैं देख भी रहा हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इस युग में मैंने कहा कि पुरुषों पर भी और स्त्रियों पर तो विशेष जुल्म होता है। आदमी मशीन बनता जाता है। क्या है, आज मैं देख नहीं रहा हूं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आज बच्चे घर में बैठ के काम करें, पर कैसे काम करते हैं। नींद से उठते हैं तो किसी क्लाइंट के, कंपनी के किसी क्लाइंट का फोन आता है। बात करते करते उठते हैं और सीधा ब्रश करके जब पॉटी करने जाते हैं तो भी मोबाइल साथ ले जाते हैं। वहां बैठ करके भी फोन पे बातें, कंपनी के ऑर्डर सप्लाई की बातें करते रहते हैं, काम की बातें करते हैं। खाना नाश्ता सब काम के साथ साथ कर रहे हैं। रात को 11 बजे तक मैंने इन्हें काम करते हुए देखा है। पति पत्नी दोनों काम करते हुए देखे। एक कमरे में पति दरवाजा बंद करके अंदर से बैठा रहता है, एक कमरे में पत्नी बैठी रहती है। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजते हैं तो ये लोग दरवाजा खोल के एक कमरे में जाते हैं। क्या फीलिंग रहेगी, क्या भावनाएं रहेंगी। ऐसे तुम बच्चों को प्यार दे पाओगे। क्या परिवार में तुम परिवार को महत्व दे पाओगे। हाँ, अच्छी अच्छी पगारें मिल रही हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं बहुत ही। मेरे बेटे को 1.5 लाख पगार है, दूसरा कहता है मेरी बेटी को 1.5 लाख पगार है, 2 लाख पगार है। 1.5 लाख 2 लाख रुपया पगार होना आज सामान्य बात हो गई है, सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इतना पैसा करोगे क्या, किस कॉस्ट पे चाहिए। तुम अपने जीवन साथी के साथ 2 मिनट हंस के बात भी नहीं कर सकता। तुम्हारा परिवार तो खत्म हो गया, अब प्यार कहां से रह जाएगा, स्नेह कहां रहेगा,
बच्चे तुम्हें क्यों प्यार देंगे? क्योंकि तुम उसको टाइम ही नहीं देते हो। आया के बच्चे होके रह जाएंगे। खाना नौकरानियां बना रही हैं। घर के पास हमारे पास समय ही नहीं है। मैंने कहा औरतों पर भी विशेष जुर्म होता है। वो जुर्म कैसे होता है? काम तो दोनों कर रहे हैं बेचारे, पति भी काम कर रहा है, पत्नी भी काम कर रही है। पर जिस घर में दूसरा कोई नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, या माँ बाप नहीं है, उसमें चाय बनानी है तो बीवी को बनानी है, खाना बनाना है तो बीवी को बनाना है, काम उतना ही करना है। ये जुर्म नहीं है। ऐसे में रिश्ते कहाँ रहेंगे? ये तो कलयुग का पहला चरण है, अब शायद खत्म हो रहा है। जब चौथा चरण खत्म होने पे आएगा तो क्या हालत होगी? तीसरे चरण के बाद तो सोचना ही भारी पड़ता है। जब सोचते हैं तो दिमाग झूम जाता है, क्या होगा? कहीं भगवान ने किसी को इस युग में जन्म दिया आगे तो वो दुख भोगने के लिए ही आता है। हाँ, आगे फिर भागवत इसी सवाल का तो जवाब है कि इस युग में इन मुसीबतों से बचने के लिए शास्त्रों का सार क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग, और सत्संग में भी सबसे उच्च होता है भागवत पर चर्चा। अब भागवत में क्या है ऐसा जो ये इसे छुड़ा सकता है? इसे हम आगे धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, बहुत समय है हमारे पास। अब कल के वीडियो में हम जानेंगे कि सत्संग क्या होता है और सत्संग करने से लाभ कैसे होता है। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। इस वीडियो में यदि कुछ भी बोलने में त्रुटि रह गई है तो वो मेरी है। समझ लीजिए मुझे बोलना आता ही नहीं, पर आपको कुछ भी अच्छा ही लग रही है ना मेरे मित्रों, तो वो व्यास देव की कृपा है। अब एक बात और लास्ट में कहूंगा, यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें, लाइक का बटन भी दबा दें और अपने मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों से इसे शेयर भी करें और उन्हें इसे सुनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है जीवन जीना सीखना और सिखाना। अच्छा, अब जय माता दी। फिर नए वीडियो के साथ कल आपके साथ मुलाकात होगी।